गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं रिएक्शन वीडियोस। तो अगर आप रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। फिलहाल आज बात होने वाली है वंस अगेन सपना के बारे में, जहाँ पे शायद कुछ कंट्रोवर्सी मिल जाए लोगों को, लेकिन नहीं मिल रही है। तो सपना की खुशी से दिक्कत हो रही है। हाँ जी, सपना की खुशी से दिक्कत हो रही है, आग लग रही है लोगों को। और ये लोग समझ पा रहे हैं, मतलब लोग बोल पा रहे हैं कि भाई ऐसा ना, ये सब लखनीत की वजह से हुआ है। मतलब विरोधी पार्टी यानी कि जो छोटी बच्ची हैं उनके ब्लॉग में जाके बोल रहे हैं कि ये लखनीत की वजह से उड़ रही है, और कुछ जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये लखनीत की वजह से। तो मैं हाँ क्रेडिट देना चाहती हूँ, बिल्कुल देना चाहती हूँ इन दोनों कपल को। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सॉरी जो है जय श्री राम करना भूल गई थी आप लोगों से, मतलब लगा कि फटाफट से वीडियो वो करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शूट करी है। तो मैंने एक वीडियो देखा, मतलब जहाँ पे सपना ने अभी मम्मी पापा भाभी और सब लोग गांव चले गए थे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इमरजेंसी में, टंकी में कुछ हो गया था, है ना, गेहूं वगैरह बंदर वंदर तोड़ दिया था ऐसा कुछ। तो आंटी भाभी सब लोग चले गए। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आया है जहाँ पे सपना ने अपना टैटू बनवाया है, और मतलब इतना प्यारा टैटू है, इतना प्यारा टैटू है कि आप लोग देखोगे तो उसको बस देखते रह जाओगे। और एक कहते हैं नहीं, एक वाइब्रेशंस होती हैं, एक क्लियर होती हैं बातें, या फिर एक अभी तक जो सपना हमें दिखती थी ना, वो सपना हमें दिखती थी ऐसी, जहाँ पे सपना को ये था कि चलो ठीक है यार व्लॉगिंग कर लेती हूँ, या फिर ऐसा नहीं, मतलब एक बेमन होती है और चीज़ें। अभी जो इस टाइम के ब्लॉग्स हैं, आप फुल टू पॉजिटिविटी, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो उसकी हरकतें हों, किचन में डांस करते करते वीडियो बनाना, चाहे वो राजवीर जी को याद करते करते कोई गाना चलाना, लेकिन वो खुशी वाला। तो उसने जो है एक बढ़िया सा एक इंस्टा पे वो डाला था, इंस्टा और फेसबुक यूट्यूब दोनों पे डाला था, जहाँ पे सपना ने बताया कि वो जो है अब उसने सोचा है कि हम अगर किसी को याद करते हैं तो फिर क्या हम खुशी में नहीं, मतलब याद ही करना है तो फिर रोते रोते क्यों याद करना, और याद करना है तो खुशी खुशी याद करते। तो ये सारी चीज़ें ना, ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि ये एक तो हम कनेक्शन जब ऊपर वाले से बांध लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। दूसरी बात है कि हम जब कोई दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, या फिर जैसे कि सपना ने पिछली वीडियो में बोला था कि अब मैं आखिरी लास्ट वीडियो होगा, और आज की वीडियो में भी सपना ने बोला कि हाँ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने में समय लगता है। और मैं इसी पे थोड़ा सा अपना विचार प्रकट करना चाहूँगी। जब मैंने कई सारी वीडियो में ये बात बोली है, कई सारे बार बोला है, कि मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें ना, एक्चुअली जब भी सपना परेशान होती है या कुछ होती है, तो जो सबसे ज़्यादा धोखा होता है, जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, वो हमारे खुद के रिश्ते का होता है। मतलब हमने किसी के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया, सारी चीज़ें शेयर कर दी, सारी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर दी, सब कुछ शेयर कर दिया, और हर पल, हर खुशी, हर गम, हर दुख, हर तकलीफ, हर खुशी, है ना, हर चीज़ में हमने उसको अपना हिस्सेदार बना लिया, हर चीज़ में वो हमारे साथ था। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे और किसी की नहीं, छोटी बच्ची की। हाँ, और इन लोगों का बॉन्ड ऐसा था, इतना प्यार था, वो चीज़ें जो दिखती थी, और उसके बाद में जो चीज़ें हुई, उसके बाद में फिर छोटी बच्ची का इस तरह से बदल जाना, इस तरह से उसका एकदम से पलट जाना, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बोलना, जैसे कि एक बोली थी बात, सती कौन सी बात थी आप लोग बताइएगा, है ना, सती सावित्री बनने का नाटक ना करो, और ये है वो है, मैं बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा। उसके बाद फिर जब सपना मिलने गई तो फिर इन्होंने जिस तरह का वीडियो अंकल से बनवाया, ठीक है, वो बहुत बुरा लगा लोगों का, मतलब लोगों को बुरा लगा, सपना को भी बुरा लगा। और सब धीरे धीरे चीज़ें, जब तक सपना की बात होती थी ना, तब तक वो ठीक थी, तब जब तक अंशु से बात होती है। फिर धीरे धीरे अंशु की वीडियो आई, लाइव आई, जिस तरह से उसका एग्रेशन दिखा, जिस तरह से उसकी बातें दिखी, जिस तरह से कट 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 करके वीडियोस उसके बनते थे, छोटे छोटे वीडियोस बनते थे, वो सारी चीज़ें, मतलब छोटे वीडियोस रहते थे, उसमें भी 5 सेकंड 10 सेकंड पे, हर 5 सेकंड 10 सेकंड पे कट लगा होता था। तो लगता था कि यार कोई ना कोई बहका रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, या फिर जो भी है उनके हिसाब से अपनी चीज़ें हैं,
लेकिन यहाँ पे आते 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 सपना को ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हो रही थी और उसको यही लग रहा था कि नहीं, वो परेशान है, उसको शायद किसी ने भड़का दिया है, वो शायद समझ नहीं पा रही है, वो सच देख नहीं पा रही, वो अपने आप को, अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि दुनिया में हर कोई हमसे धोखा दे सकता है, हमको तोड़ सकता है, हमसे अलग हो सकता है, लेकिन छोटी बच्ची जिसको हमने अपनी बच्ची माना है, वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकती। और यही सोच सपना को अब तक तोड़ रही थी, क्योंकि जब भी वो देखती थी, ये जो लोग कहते हैं कि एक बार मैंने एक कमेंट देखा था जहाँ पे ये था कि हाँ, जब भी छोटी बच्ची अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसते खेलते ब्लॉग लाती है तो उसको दिक्कत होती है ना, सपना को दिक्कत होती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब भी वो, उसको इस चीज़ से दिक्कत नहीं होती थी कि अंकल आंटी या फिर खुशी जो है वो अच्छे से रह रही है, उसको दिक्कत इस चीज़ से होती थी कि मतलब यार इन सारी इसकी बातों में आके, या फिर हमने अपना सब सारी प्रॉब्लम शेयर करके फिर उसके बाद में हमने एक प्लान किया कि हाँ चलो ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेंगे, फिर साथ में रहेंगे, उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं था कि अंकल आंटी से रिश्ता टूट जाता, लेकिन हाँ बाहर निकलने की बात थी, जो भी बात हुई हो, है ना। उसके बाद फिर उसका एकदम से पलट जाना, फिर पूरे फैमिली का पलट जाना, फिर मथुरा में रहने वाली बात, मतलब ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो मतलब उसके साथ में रही हो। मतलब जैसे नहीं कहता कि एक इंसान ऐसा था और एकदम से ऐसा पलट गया, वो चीज़ हुई थी और वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और उसी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी की वजह से सोचिए वो इतना डिप्रेशन में गई, वो इतना परेशान हुई, और उसको ये लगता था नहीं अंशु नहीं बदल सकती, नहीं अंशु नहीं बदल सकती, कुछ भी हो सकता है लेकिन अंशु नहीं बदल सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती, वो हमको समझती, लेकिन भाई ये दूर के रिश्ते हैं, ये दूर के रिश्ते हैं, और दूर के रिश्ते ना दूर वालों के ही काम आते हैं, पास वालों के काम नहीं आते। आप किसी से कितना भी दिल का रिश्ता बना लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जिस बच्ची को बच्चा मैं करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो बच्चा बना के रखती थी, आज वही बच्ची सब ढंग से दूध उबालना नहीं आता, यूँ 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 करती है मतलब। और वो कहती है कि मैं जो है भाभी के आने के पहले ही काम किया करती थी। तो आप ये सोच लो कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से आपको बहकाया गया, फुसलाया गया, समझाया गया, और यही सारी चीज़ें ना सपना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और जब इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो उसको कहीं ना कहीं दर्द होता है, तकलीफ होता है, रोना आता है, सब कुछ होता है, इरिटेट होता है, उसकी हरकतें देख के उसको इरिटेशन होता था, और वो इरिटेट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अगर हम बात करें, हर ब्लॉग में उसके कमरे में चली जाती है, हर रील शूट करने उसके कमरे में चली जाती है, और वो सारी चीज़ें हर इंसान को याद आती हैं। कितना सारे लोग बोलते हैं कि यार उसका कमरा तो छोड़ दे कम से कम, और मैं भी यही कहूँगी कि भाई कम से कम कमरा तो छोड़ दो, उस कमरे में सूरज जी, राजवीर जी की बहुत सारी यादें हैं, साथ में बैठना उठना, लड़ना भिड़ना, तो कम से कम उस कमरे को तो छोड़ दें। लेकिन नहीं, वो कमरा भी सपना को बहुत कुछ याद दिलाता था। और देखा होगा आपने, हर रील की शूटिंग, हर कुछ ब्लॉग स्टार्ट हो, योगा करना हो, इनको उसी कमरे में मिलता था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कहते हैं ना किसी को तोड़ने के लिए काफ़ी होती, और सपना के साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही थी। फिलहाल जो है सपना ने जैसा बोला उसने कर रही, वो बहुत अच्छे से अपने आप को पैम्पर कर रही है, चाहे उसके वाइब्रेशंस हो, चाहे उसके काम हो, चाहे वो किचन में काम करना हो, चाहे उसके वीडियो हो, चाहे उसके व्लॉग हो। दिन पर दिन कहते हैं ना कि एक सिंगल मदर के लिए, उसने बोला था कि हाँ एक सिंगल मदर के लिए कैसे वो लोग जीती हैं या फिर जीत सकती हैं के लिए एक एग्जाम्पल जो है सेट करना है, तो शायद वो एग्जाम्पल सेट करने पे निकल चुकी है। और अब इस सपना को बदलने से या फिर इस सपना को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज उसने खुद भी बोला अपने ब्लॉग में कि हाँ मैं थी, मतलब वो डफर सी या फिर लूज़र सपना, अब लूज़र सपना नहीं रही। और हर कोई यही चाहता है कि सपना अब लूज़र ना रहे। आप देखो हर कोई कमेंट कर रहा है, हर कोई सोच रहा है यही कि, और नेक्स्ट जो चैनल खुलने वाला है उस पर भी बात हो रही है, उसके काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि सपना की वीडियो जो मतलब जो मेन फेस वैल्यू थी ना द रॉट के पहले भी, जो सपना की टिकटॉक की वीडियो किसी थी, मतलब वहाँ पे वो डांस वगैरह किया करती थी, तो जो असली पहचान थी वो सपना की वजह से ही थी। बाकी ट्रेनिंग वगैरह सूरज जी भी दिया करते थे, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी के साथ में, मतलब ये जो अभी तक नहीं निकल पा रही थी उसका रीज़न मैं बता रही हूँ, है ना, कि अभी तक नहीं निकल पा रहे थे। अभी उसको पता चल गया कि नहीं भाई ये रिश्ते दूर के हैं और दूर तक ही काम आते हैं, पास में कोई काम नहीं आता। और ये बच्ची या फिर ये लड़की हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी, या फिर जो भी उसके दिमाग में चल रहा हो उसने अब चीज़ें निकाल दी हैं, और वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव ब्लॉग्स ला रही है, बहुत अच्छे से खाना बना रही है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छे से रील शूट कर रही है। और यही सब लोग चाहते थे, और हम सब भी यही चाहते थे। होप सो, मैं तो कहती हूँ जल्दी से वो नेक्स्ट चैनल ओपन हो और सारी चीज़ें, है ना,
सारी चीज़ें ओपन हों, सारी चीज़ें आएँ, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, एक खुशी देखने को मिलेगी। उन दो बच्चियों के लिए भी बहुत सारा प्यार रहता है लोगों के मन में, है ना। हर कोई जो है आरू और आरोही को देखना चाहता है, और छोटी की हरकतें तो वाव वाली होती हैं। मतलब हर कोई जैसे नहीं कहता कि एक अगर आप स्ट्रेस में हो और उन दोनों बच्चियों की हरकतें देख लो तो आप स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएंगे। तो सपना को तो वो अनमोल रतन दिया ही है। फिलहाल सपना ने टैटू कराया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने पूरी दुनिया उन्हीं में बना ली है। या एक तरफ आरू है, एक दूसरी तरफ पीठ, एक तरफ आरोही है और एक तरफ आरू है, और पूरे ऐसे सर्कल है जहाँ पे फ्लावर हैं, बहुत सारी ऐसे फ्यूचर, एकदम ब्राइट फ्यूचर है। और इसी ब्राइट फ्यूचर का इंतज़ार शायद हमारा आने वाला फ्यूचर कर रहा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी सोच आप बनाते चले जाओगे वैसी चीज़ें आपके साथ होती चली जाएंगी। तो भाई सोच अच्छी बनानी चाहिए। फिलहाल सपना ने आज एक थेरेपी भी बताई है, और थेरेपी ये है कि अगर आप मूड आपका जैसा है वैसे सॉन्ग सुनो, बहुत आनंद आएगा। तो ये बात सही है कि आपका जैसा मूड है, चाहे वह खुश हो तो खुश के सॉन्ग सुनो, दुखी हो तो भाई मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी, तो आप ना प्रभु को याद करो, ऊपर वाले को याद करो, राधे राधे मंत्र सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुन सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि दुखी हो तो सैड सॉन्ग मत सुनो, यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सैड हो और सैड सॉन्ग सुनोगी तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा रोना आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ कि भाई नहीं, अगर आप सैड हो ना तो भगवान जी को याद करो, बेस्ट ऑप्शन है। दुनिया में कोई भी ऐसा अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा परमात्मा है, जो भी आप जिस रूप में भी मानते हो ना, वो आपके साथ हमेशा भी होगा। आपको उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है, उस भगवान के सामने बैठ जाओ, उस मूर्ति के सामने बैठ जाओ, उस तस्वीर के सामने बैठ जाओ, उस जिस रूप में आप पूछते हो उस के सामने बैठ जाओ, और आप रो लो, धो लो, जो भी करना है करो। लेकिन ये सारी चीज़ें अब नहीं दिखेंगी, और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और ख़ासकर वो जो लोग सच में सपना की खुशी चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने एक कमेंट देखा, मैं बोल दूँ क्या, मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसे सास ससुर की तबीयत देखकर ऐसा ना हो कि ये जो अंशु मतलब सॉरी जो सपना है वो ससुराल ना जाए, चली जाए। भैया चली जाएगी तो आपको क्या दिक्कत, मैं तो कहती हूँ ऐसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो सपना जाएगी, आज नहीं तो भले ही वो चीज़ों से निकल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और जब रिश्ते नहीं ख़त्म होते तो जब उसका टाइम आएगा, सपना ने ये चीज़ हमेशा बोली है कि जब भी ज़रूरत होगी, कुछ भी होगा, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। रोटी देने की बात उसने करी थी तो करी थी और करेगी। इस चीज़ के लिए तो मैं तो कहती हूँ अभी भी जाओ, मिलो, उस बच्ची से मतलब मत रखो, उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है उससे मतलब मत रखो। आप ये बताओ कि हाँ आप अपना 100% दे रहे हो। तो भाई आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस तरह की चीज़ें मत सोचो। मतलब दुनिया ये सोचने पर लगी हुई थी, तुली हुई थी कि किसी ना किसी तरह से इस फैमिली को एक कर दिया जाए, सारे लोग एक तरफ हो जाए, सारे लोग एक साथ फिर से रहने लगे, कम से कम पूरा आंगन भर जाएगा। वहीं पे इसी तरह के कुछ कमेंट होते हैं जो कि लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं भड़काते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते हैं, कहीं ना कहीं आग लगाते हैं। फिलहाल कुछ लोगों ने कमेंट किया है सपना के ब्लॉग पे, जहाँ पे बोला है कि हाँ अब तो वैसे भी सपना अब चेंज मत होना, इसी तरह से पॉजिटिव रहना, खुश रहना, एकदम मस्त रहना। वैसे भी बहुत सारे लोगों को आग लगी पड़ी हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है आग तो लगेगी। कहते हैं ना कि इंसान आपके दुख को देख कर अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो ये रियलिटी है ऑफ आवर वर्ल्ड, या फिर बोले पूरी दुनिया की, या फिर बोले हमारे कुछ अपनों की, जो सो कॉल्ड अपने होते हैं, सो कॉल्ड, है ना। तो छोड़ दो, जाने दो और मस्त रहो, मैं तो कहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि रिएक्शन नहीं देना चाहिए, फिर लगा नहीं, खुशी अगर हम कंट्रोवर्सी के टाइम पे, या फिर हम बोले कि जब परेशान होती है सपना तब हम मोटिवेट करने आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो इन सारी चीज़ों से निकली है। और हाँ, नेक्स्ट चैनल के लिए कंग्रेचुलेशन और बहुत सारा प्यार। वी आर सपोर्ट टू यू, है ना। और हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा साथ दिया है, साथ देंगे। बहुत सारे लोग निगेटिव वे में देंगे, बहुत सारे लोग सपोर्टिव वे में देंगे, लेकिन जिसको जैसे देना है देना। बस ये है कि कीप इट अप, तुम अपनी पैर पीछे मत खींचना। हाँ, ये मैं बोलूँगी, जहाँ पे कभी भी सास ससुर को, फैमिली को आपकी ज़रूरत हो, वहाँ पे बिल्कुल खड़े होना, क्योंकि अगर आप नहीं खड़े होगे ना तो दुनिया क्या कहेगी उससे मतलब नहीं है। आपकी अगर आप प्योर सोल हो ना, आपकी
जो सोल है वो प्योर है, तो आपकी आत्मा खुद नहीं मानेगी। कोई अगर परेशान है या फिर अपना कोई ऐसा है तो आप अपने पैर नहीं खींच पाओगे। लेकिन जब भी रहो पॉजिटिव रहो, ब्लॉग्स पॉजिटिव आने चाहिए, वीडियोस पॉजिटिव आनी चाहिए और ऐसे ही मस्त रहना चाहिए। व्यूज़ डाउन होते हैं, आप होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। जो लोग प्यार करते हैं वो पॉजिटिव भी देखते हैं, निगेटिव लोग इसलिए देखते हैं या फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। लेकिन जो रियलिटी ये है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें प्रोवाइड करते हो लोगों को तो वो अलग ही वाइब्स आती हैं जहाँ पे खुशी होती है। और जो हमारे जब आपका ब्लॉग देख के खुशी जो फेस पे आती है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं नहीं कि बिना उसकी है, जैसे महंगी चीज़ है, बहुत ज़्यादा महंगी, जैसे जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता। अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है फ़िलहाल, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया, मैंने सोचा नहीं था फ़िलहाल। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। होप सो अब कोई रिएक्शन आएगा तो इसी तरह खुशी पे ही आएगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भी रोना धोना नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये नहीं मैं कहती कि प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर कभी लाइफ में कुछ नहीं होगा। वो सारी चीज़ों के लिए जब आप मन बना लेते हो ना तो इंसान तैयार रहता है, और जब इंसान तैयार है, सपना तैयार है, तो फिर सारे लोग तैयार हैं। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। और सपना, आरू, आरोही सबके लिए एक प्यारा सा हार्ट आप बना सकते हैं, प्यारा सा इमोजी बना सकते हैं, प्यारा सा ब्लेसिंग्स दे सकते हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।